ऐसा ऑटो पुल तो आएगा नहीं, अब बम्पर ऑटो पुल आएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा सर कैसे हैं सर आप? काफी दिन से सर मैं आपसे कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा था। मैंने सोचा सर आपसे आज बात कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं सर। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं बात करूं आपसे। टाइम निकालेंगे तुम्हारे लिए, बोलिए। सर सिस्टम की मंशा क्या है सर, मैं ये जानना चाहता हूँ। सिस्टम हम सभी लोगों को, 82 लाख लोगों को क्यों मूर्ख बना रहा है सर? कभी ऑटो पुल के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे। बताइए सर, ऑटो पुल का जब बड़ा बड़ा सिस्टम को पुल देना हुआ तो सिस्टम ने पीवीसी मेटा पकड़ा दिया। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑटो पुल मिलेगा या फिर ऐसे ही चलेगा? सर मेरे एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इसके अगेंस्ट जितनी कंपनियां आई उन्होंने अपना 7-8 लेवल फाइनल कर दिया, अभी हमारा सिस्टम नहीं, क्यों नहीं दिया सर? यही तो जानना है मुझे। और मैं पर्सनली नहीं सर, सारे लोग यही चीज़ें जानना चाहते हैं। आज परलवाइन के लिए इतनी बुरी बुरी लोग वीडियो बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सर सिस्टम की कमी है सर। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं कहना चाहूंगा, पलवाइन छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, छोड़ दो ना नहीं पलवाइन। सर, ये विकल्प नहीं है। जी जी। पलवाइन के बिना तुम रहते भी नहीं हो, और पलवाइन को तुम छोड़ते भी नहीं हो। जब पलवाइन की इतनी बुरी बुरी वीडियो बनाते, क्यों बनवाते हो तुम वीडियो? नहीं। पलवाइन भी तो कहीं ना कहीं से दुखी है। हाँ बिल्कुल। जी जी। आप मुझे एक बात बताइए, जी सर। जब आप लोग जो है पलवाइन के बारे में इतनी गंदी गंदी वीडियो बनाते, तब आपने कभी बात की थी से? नहीं सर, मैंने नहीं बनाई, लेकिन लोगों ने बनाई ना सर। और कहीं ना कहीं सर, वो कहीं ना कहीं अपने जगह भी वो भी सही थे, क्योंकि लोग सर, हम पर्ल कोरल ओनेक्स स्क्वाड एमेथिस्ट टोपाज के लिए आए थे, आज पीवीसी मेटा पकड़ा दिया गया सर। कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है सर। अच्छा, आज पीवीसी मेटा, मतलब आज तुम पीवीसी मेटा, आपको बुरा लग रहा है? पीवीसी मेटा में लोग कितनी कमाई कर रहे हैं पता नहीं आपको? अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा सर कहीं ना कहीं जो एक्टिव इनकम है, जो हमें डेली मिला करती थी, हम डेली मार्केट से कमाते थे, वो कहाँ हम कमा पा रहे हैं सर? अब डेली कमाई नहीं हो रही। अब तो 4-4 चीजें लोग बाग बेच रहे हैं, बीएससी बेच रहे हैं और बीएनबी बेच रहे हैं लोग बाग, और न जाने क्या क्या बेच रहे हैं। नहीं, बात आपकी सर मैं मानता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सर ये आपने बात कर दिया ब्रोकरों की। जैसे मैं अपने आप को ब्रोकर मान लेता हूँ, मैं करता हूँ, मैं सारी चीज़ें सेल करता हूँ। मैं ये भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ सर कि जब हम परलवाइन में काम करते थे तो हम डीपी सेल करते थे। आज मेरे पास 4 विकल्प है, बीएसडी भी सेल करता हूँ, बीएनबी भी, डीपी भी, पीवीसी मेटा भी। लेकिन ये मैं, हमारे जैसे जितने लोग हैं, लेकिन सर कहीं ना कहीं जो एक ऐसा तबका हमारे साथ जुड़ा हुआ था, जो लोगों को प्रमोट करके कमाता था, लोगों को सिस्टम में ला के कमाता था, कम पैसे में अच्छा इनकम करता था, तो वो कहाँ पॉसिबल है सर? अब आप डीपी को तो भूल जाइए, डीपी नहीं बिकेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा ये जो बीच में जो डीपी को लेन देन करने वाले लोग हैं, जी जी। इनकी नकेल कसी जा रही है। जी। इनकी नकेल कसी जा रही है। जी सर। और इनकी नकेल कसने के लिए सिस्टम ने अभी विड्रॉलिंग पावर निकाली नहीं है। जी। तो मैं बस आपको इतना बताना चाहूंगा कि अभी वेट एंड वॉच करें कुछ समय का, और जब आप कुछ समय का वेट एंड वॉच करेंगे तब आप पाएंगे जी सर। सिस्टम ने इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा काम किया है, जिसे देख के आप दंग रह जाएंगे। जी सर। आपको पता है सिस्टम ने क्या कर दिया है? क्या किया है सर? सिस्टम ने वो कर दिया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। तो सर आप बताएंगे तभी तो हम लोग सोचेंगे। कुछ तो बताएं। सिस्टम ने वो कर दिया है जो आज तक तुम कर नहीं पाए हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा ठीक है बॉस। जी सर। सिस्टम जो है, ये जो चोर लोग थे जिन्होंने डीपी स्टॉक कर करके रखा, उनका डीपी निकलवाने के लिए, जैसे कभी मोदी ने नोटबंदी करी थी, इसी तरह से सिस्टम ने, डॉक्टर डोनियल जॉनसन ने डीपी बंदी करी है, डीपी बंदी। अब 2-4 दिन के अंदर, केवल 15 दिन के अंदर सारा डीपी निकल जाए, और गलती से 15 दिन के अंदर किसी पे डीपी बचा तो वो डीपी जीरो माना जाए। क्या माना जाएगा? जीरो। अब ध्यान रखना, अपने घर में डीपी होल्ड करके मत रखना। जी सर। और एक मौका और मिलेगा, जैसे किसी के पास 100-200 डीपी मिलते हैं, उनको कवर करने के लिए। मतलब सर सिस्टम की मंशा क्या है सर? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सिस्टम की मंशा ये है, गरीब आदमी के पास जो पैसा आ रहा है वो बीएसटी में कन्वर्ट होकर, वो कन्वर्ट होकर वो कन्वर्ट हो जाए, और कन्वर्ट होकर जो है, जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाए, और कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा? जी सर। कन्वर्ट होने के बाद उनको पैसा आराम से मिल जाए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा सिस्टम की मिलता है, जो गरीब आदमी अपना 30-30 रुपए में डीपी ले रहे हैं, दे रहे हैं, उन्हें 90 रुपए के रेट पे बीएसटी के माध्यम से पैसा मिले। सिस्टम चाहता है गरीब आदमी बर्बाद ना हो।
सर वो तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मैं इस बात से भी सहमत हूँ। आपके करने से और मेरे करने से नहीं होगा, ऊपर के लेवल से होगा। अगर आज सिस्टम ने डीपी का एक्सचेंज खोल दिया तो ये जो लोग हैं ना, चोर लोग जो हैं, ये क्या करेंगे, कटाक से अपना जो है ना उसके अंदर सारा का सारा 10-10, 20-20 हजार जो डीपीएस में कन्वर्ट करके और अपने पैसे निकाल के भाग जाएंगे। जी ठीक है भाई, मेरी बात समझ गए? सर हेलो सर। हाँ जी। सर कहीं ना कहीं एक चीज़ आप भी देखिए कि सिस्टम ने आज से 15 दिन या फिर 20 दिन पहले ये नोटिफिकेशन दिया कि हमारा एक डीपी एक बीएसडी के बराबर है। तो इसका तो सर सामान्य रहने देना चाहिए ना, डीपी हमारे खत्म करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा एक डीपी एक बीएसडी के बराबर ही है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए मेरी बात समझिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे समझने का प्रयास करें। जी सर। आपकी मंशा से और मेरी मंशा से कोई काम नहीं चलेगा। जी काम जी पता है क्या होगा? जी सर। काम ये होना है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि अब जो गरीब आदमी है वो गरीब आदमी का पैसा तुरंत कैश हो जाए। जी क्या काम है ना? जी सर, तुरंत कैश हो जाए। गरीब आदमी का पैसा तुरंत कैश हो जाएगा। उसको कैश करने के लिए सिस्टम ये चोरों के जो डीपी हैं इन पे लगाम कस रहा है। और अब बहुत जल्दी से ये 30-35 के रेट में डीपी बिक रहा है ना, इसको बेचकर ये लोगों को ये कह रहे हैं कि ये तो गया, परंतु ये नहीं गया। वो लोग जाएंगे अब जिन्होंने डीपी स्टॉक किया। अगर आपने कोई डीपी स्टॉक कर रखा है तो उसे निकाल दो, बाहर निकाल दो। कल को रोना मत मेरे साथ क्या हो गया। तो डीपी स्टॉक करने वाले ध्यान रखें कि वो जो है पछताएंगे। पहले भी 4 महीने पहले मैंने बताया था और अभी मैं कह रहा हूँ कि वो पछताएंगे। ठीक है सर, हम मानते हैं सर, आपकी बात से सहमत है। लेकिन एक चीज़ और बताइए सर कि हमारे पास जो ऑटो पुल आएगा वो डीपी में आएगा तो उसको हम क्या करेंगे? आज हम पछता रहे हैं। अगर वो ऑटो पुल पीवीसी मेटम आए तो क्या होगा? नहीं, ये तो कहने वाली बात है ना सर, अब पता नहीं सिस्टम क्या देने वाला है। अगर उसका रास्ता कोई और हो तो क्या होगा? अगर जो ऑटो पुल है तुम्हारा ऑटो पुल तो आएगा नहीं, अब बम्पर ऑटो पुल आएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जी जी, वो ही पीवीसी मेटा में कन्वर्ट होकर आ जाए, फिर क्या करोगे आप? नहीं, वो तो बेहतर है सर, हमारा पीवीसी में मेटा में मिल जाए तो वो तो बेहतर है। वही होगा। कुछ ऐसा सिस्टम कुछ ऐसा करने वाला है कि आप लोग डीपी से दूर हो जाएंगे। ठीक है, डीपी की गंदगी बना रखी है, वो डीपी से डीपी को जिन्होंने बदनाम किया, जो डीपी से उठे वही डीपी से नीचे गिरेंगे। ठीक है सर, ठीक है, मैं सहमत हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ और देखिए सर आप, कि अगर हम डीपी से जो हमारा फार्मिंग अभी हो रहा है सर, तो फिर उसका क्या मतलब निकला? तो फार्मिंग तो पीवीसी मेटा से भी होगा और डीपी से फार्मिंग इसलिए हो रहा है जो तुम्हारे पे रखा है उसे निकाल दो थोड़ा थोड़ा करके। ओके। फार्मिंग 500 डीपी से तो नहीं निकाली इन्होंने अभी। नहीं, अगर 500 डीपी से फार्मिंग निकालते तो अब तो सारा डीपी चला जाता। सिस्टम के पास डाटा है कितना डीपी बाहर है। जब तक वो डीपी बाहर नहीं निकलेगा तब तक आपको ऑटो पुल नहीं गिरेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सही है सर। ओके। एक चीज़ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर ठीक है, हम लोग जो है क्वार्ट्स किए थे सिस्टम में, पूल के माध्यम से इतना पैसा आएगा, हमने टोपाज किया इसलिए इतना पैसा आएगा। सर मान लिया जाए हमने एमेथिस्ट किया है और एमेथिस्ट का मुझे कितना क्या 10-20 तो पीवीसी मेटा मिल जाए तो क्या मतलब है उसका कोई? देखिए सिस्टम आपको आपके पैसे का जी जितना आपका लगा हुआ है उसके पैसे की भरपाई करेगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक बात नोट करें जी। ओके। दूसरी बात, आपने सिस्टम में रह के कमाया, सिस्टम ने कमाई के लिए आपको कहा था कि आप नीचे के लोगों को जोड़ना, फास्ट इनकम मिलेगी। राइट या रॉन्ग? राइट सर, राइट। सिस्टम की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, परंतु हाँ तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी बनती है, सिस्टम पे अगर कोई आँच आ रही है या सिस्टम कोई फेर बदलाव कर रहा है तो इसके लिए आप भी तैयार रहें। अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो नुकसान होगा आपको भी। मैं आपके कहने का मतलब सर ये है, जी, आपके कहने का मतलब ये है सर कि जो जिसकी लागत है उसका मतलब उसके हिसाब से उसको मिल जाएगा, उससे ज्यादा मिलेगा। तो सर आप पर्ल, कोरल और ओनिक्स वालों के लिए क्या होगा सर? उनको भी कुछ ऐसा होगा या फिर वो बिल्कुल गायब है गेम से? पर्ल और कोरल वालों की बात सुने। पर्ल कोरल के लिए तो सिस्टम ने कर दिया, आते ही पर्ल को जो है दो फूल दे रहा, तीसरा और डाल देगा। उससे आगे वो कह रहा है मत करो अपग्रेड करने की कब कह रहा है? अगर तुमने गलती से अपग्रेड कर दिया तो उसका भी देगा। आज 8 डीपी का ऑटो पुल कितनी जल्दी दे रहा है या नहीं दे रहा? वो कह रहे हैं पहले का तो मिला नहीं, पहले को बहुत बड़ा मोटा माल देगा, बहुत मोटा माल देगा। बस ये ध्यान रखना। और बहुत ज्यादा लंबी बात हो जाती है इसमें, समझने का प्रयास करो। समझने का प्रयास ये करो कि जो लोग छोड़ के भाग रहे हैं उसका तो तुमने कुछ किया नहीं, और जो लोग जो आपको दे रहा है उससे कह रहे हो इतना क्यों दे रहा है? अरे जो दे रहा है वही ले लो ना, ना दे तब क्या करोगे? हाँ जी बिल्कुल सर। इसी के साथ मैं यहाँ इसे खत्म करता हूँ क्योंकि ये बात क्वेश्चंस बढ़ते चले जाएंगे। ध्यान रखना जो डीपी रखेंगे वो सर एक लास्ट एक सवाल है सर, अगर इजाजत हो सर। ये चीजें कब तक होने वाली हैं सर? जैसे हमारा पीवीसी मेटा ही हमारे लेवल पे मिले। नवंबर धमाके का महीना है। मैंने क्या कहा था? दिवाली के बाद धमाका होगा, दिवाली पे धमाका होगा। जी तो दिवाली के बाद या दिवाली पर तो बात एक ही है ना। जी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एक टाइम की कैलकुलेशन बताई थी, ये कोई नहीं कहा था कि दिवाली पे धमाका होगा या दिवाली से पहले होगा। दिवाली के आसपास में टाइम निश्चित किया हुआ था। क्या था? निश्चित किया हुआ था। अब अगले साल जो दिवाली आएगी 2023 में नवंबर में आएगी।
जी जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिवाली इस साल अक्टूबर में आ गई तो क्या करें, अरे आ गई तो आ गई, ये तो दिवाली के दिन भी आगे पीछे हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी जो डेट है उसका एक टाइमिंग होता है, इतने महीने में इतने दिन में काम हो। जी ठीक है सर। बस। जी ओके सर।